की परम महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1347 में। तो कैसे हैं सब वेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो भाई टाइटल और फोटो देख के, तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज क्या ज़बरदस्त बातें होने वाली है। और ये जो आज ये सुपर डुपर टॉपिक पे बात होएगा, इसके लिए सबका इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी से जल्दी आएँ सब। तो आशा रखता हूँ परसों का एपिसोड देखा होगा, कल का भी बढ़िया था। परसों का एपिसोड, हाँ, भगवान मैं भगवान हूँ वाला। हाँ, तो ऐसे ही सुपर डुपर टॉपिक के साथ आज फिर आपके सामने आए हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, भगवान पर केस किस किस ने किया है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को सुपर डुपर इंटरेस्टिंग लगेगा, इसीलिए आज इसको लिया है और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसमें खास। और इसके साथ मैंने कुछ और भी क्वेश्चन लिए, अगर समय मिलेगा तो वो लेंगे। तो इस जो 4 क्वेश्चन है वो मस्त है। हम उस ईश्वर की पूजा क्यों करें? उनका क्या होगा जो ईश्वर को गालियाँ देते हैं? पहले तो ये केस वाली बात लेंगे, उसमें भी 2 टॉपिक है बढ़िया से। उसके बाद फिर और भी 2 चीज़ें हैं, वो टोटल 4 और 6। तो भाई पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। थोड़ा सुन के मत भागिएगा, क्योंकि सुपर डुपर बात आज आपको पता चलने वाली है। तो कितने लोगों ने ईश्वर पर केस किया है इस दुनिया में, आज हम ये जानेंगे वेद उपनिषद शास्त्रों के हिसाब से भी, और इस रियल वर्ल्ड में ये भी जानेंगे। मैं तो जब सर्च किया था मैं हैरान हो गया कि भाई इतने लोगों ने, जो वो आया था ना वो पिक्चर कि भगवान ने भूकंप लाया मेरी दुकान तोड़ दी, वो आया, ओ माय गॉड, OMG पिक्चर। ऐसे ही कुछ रियल टाइम में ऐसे केस हुए हैं, राइट, जो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। फिर आध्यात्मिक की चर्चा करने वाला हूँ। यस। तो करते हैं शुरुआत फटाफट, बिना टाइम लगाए। और आज का ये एपिसोड सुपर डुपर रहने वाला है। तो वास्तविक जीवन में ईश्वर पर केस करना एक भावात्मक और दार्शनिक बयान है, लेकिन कुछ लोगों ने सचमुच में कानून की भाषा में ईश्वर पर केस किया है, लीगल केस अगेंस्ट गॉड दर्ज की है। तो ये घटनाएं दुनिया भर में बहुत चर्चित हुई है। तो आइए कुछ ऐसे मामले को देखते हैं। तो पहला आता है अमेरिका में। अमेरिका में नेब्रास्का वर्सेस गॉड 2007 का ये केस है, जिसमें पक्षकार ने, सेनेटर ने, एर्नी चैम्बर्स के अंदर अमेरिकी नेब्रास्का राज्य के एक सेनेटर थे, उन्होंने ईश्वर के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। तो आरोप किया था कि ईश्वर ने बाढ़, भूकंप, बीमारी जैसी तबाही फैलाई है और इंसानों में डर पैदा किया है। उद्देश्य क्या था कि यह केस व्यंग के रूप में किया गया था, ताकि यह बताया जा सके कि कोर्ट सब पर केस की अनुमति देती है, चाहे सामने वाला मौजूद हो या ना हो। तो भाई कोर्ट की क्या बोलते हैं, महामहिम, कोर्ट के महामहिम ये दिखाना चाहते हैं कि कोर्ट की सत्ता से भगवान भी दूर नहीं। तो अदालत ने क्या उत्तर दिया? आपने ईश्वर को समन मतलब कोर्ट नोटिस नहीं भेजा, और चूंकि कोई पता नहीं है इसलिए केस खारिज हुआ। ऑब्वियसली नोटिस कहाँ भेजोगे? आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत का। भारत में ईश्वर को नोटिस भेजा गया 2016 में सीतामढ़ी, बिहार से। पक्षकार एक वकील थे, चंदन कुमार सिंह। उन्होंने भगवान राम पर मुकदमा किया। राम ने सीता को गर्भवती अवस्था में वनवास देकर स्त्री का अपमान किया। परिणाम क्या हुआ? अदालत ने इसे व्यक्तिगत आस्था पर हमला माना और वकील पर ही केस कर दिया, उल्टा केस पड़ गया। फिर हुआ इजराइल में, गॉड एज ए डिफेंडेंट 1970 में, 1970 में एक व्यक्ति ने दावा किया कि ईश्वर ने उसके जीवन को बर्बाद किया है और अदालत में केस ठोक दिया।
परिणाम क्या हुआ? कोर्ट ने कहा प्रतिवादी मतलब गॉड कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए केस समाप्त हुआ। तो कोर्ट को बोलना चाहिए कि भाई हमने तो केस डाला, जाओ पुलिस भेजो, भगवान को पकड़ के ले आओ, खटेरे में खड़ा करो। अब तुम नहीं कर सकते तो फिर क्या करें बताओ। फिर हुआ रूस में 2005 में, ईश्वर अस्तित्व में नहीं है के लिए तर्कपूर्ण केस था। क्या? एक नास्तिक समूह ने ऋषि कोर्ट में यह केस किया कि यदि ईश्वर है तो वह न्यायालय में स्वयं को सिद्ध करे। ये भी मस्त है। अगर भगवान है तो उनको खुद को सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे आके बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं जिंदा हूँ। तो यह मामला दार्शनिक और वैज्ञानिक तर्क पर सीमित रहा, मतलब कुछ हुआ नहीं इसमें। उसके बाद 2008 में रोमानिया में भी भगवान पर केस हुआ। एक कैदी ने कहा कि ईश्वर ने उसे पाप से नहीं बचाया। ये मस्त बात था भाई। ईश्वर ने पाप करते हुए मुझे नहीं रोका। तो भाई इसीलिए ईश्वर पर केस तो बनता ही है रोमानिया में। उसके बाद 2012 में भारत में हुआ भगवान गणेश पर कि पानी पीने की अफवाह के बाद धोखाधड़ी का आरोप। बोलो अब बताओ क्या इसका कोई आध्यात्मिक और दार्शनिक मूल्य है? तो बोले हाँ, ये केस ईश्वर के खिलाफ नहीं बल्कि मनुष्य की पीड़ा, असंतोष और संघर्ष का प्रतीक है। जब इंसान को कोई और नहीं सुनता तो वह ईश्वर को भी अदालत में घसीटना चाहता है। ये बात सच है। हाँ? ये केस ईश्वर को चोट नहीं पहुंचाते बल्कि हमारी आत्मिक स्थिति का आईना होते हैं। ये बात सच है। हाँ? जिसके पास बहुत केस है, बहुत पैसे है तो क्या बोलेंगे, चल एक वकील को उठाएंगे, पैसे देंगे, जा कर केस। हाँ? मतलब अपने पैसों का प्रदर्शन है, कई जगह बुद्धि का प्रदर्शन है, कहीं अपना तर्क का प्रदर्शन है। हाँ? देखो आत्मिक स्थिति का ये आईना है। निष्कर्ष क्या निकला? क्या सच में लोगों ने ईश्वर पर केस किया है? हाँ, दुनिया भर में कई ऐसे उदाहरण है जहाँ लोगों ने ईश्वर पर केस किया है। क्या ये केस स्वीकार हुए? ज़्यादातर तो वो खारिज ही हो गए, मतलब कैंसल हो गए, उसको लिया ही नहीं गया। क्या इनका कानूनी आधार था? नहीं, अधिकतर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक थे। असल में क्या ये दिखाते हैं? असल में क्या ये दिखाते हैं? तो वो मनुष्य की उलझन दिखाते हैं, पीड़ा दिखाते हैं और न्याय की खोज करते हैं। तो ईश्वर पर केस नहीं, संवाद करो, तर्क नहीं, श्रद्धा से पूछो और उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। तो ये बहुत ही मस्त बात थी। तो हमने ये जाना कि अभी तक हमने ये बात हमें पता चली कि रियल टाइम में भगवान पर कितने केस कहाँ पर हुए। अब हम जानेंगे कि कितने लोगों ने वेद, उपनिषद या शास्त्रों में ईश्वर पर केस, दोष, विरोध या सवाल किए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास होने वाला है। वेद उपनिषद में ईश्वर पर केस, मतलब कोर्ट तो अभी चालू हुई ना, तो पहले तो कोर्ट था नहीं, तो फिर करेंगे क्या? तो देखो ये करेंगे। वेद उपनिषदों में ईश्वर पर केस जैसी कोई सीधा मुकदमा नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर ऋषियों, भक्तों या आत्माओं ने ईश्वर से गहरे और कठोर प्रश्न जरूर पूछे हैं। इनका स्वर शिकायत नहीं परंतु जिज्ञासा, विरोध और आत्मिक तड़प था। ये बिल्कुल सच है कि हाँ, ये शिकायत नहीं करने गए, लेकिन उनमें जिज्ञासा थी, विरोध था और आत्मा की वो जो तड़प थी वही थी, है ना। जैसे हम गुस्से हो जाते तो माँ बाप पे कितने तर्क लगाते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो ऐसे ही ईश्वर के ऊपर भी उसके जो जीव अंश हैं, जो उसके अंश हैं, वो सब ऐसे करते हैं। इन प्रसंगों में हमें यह देखने को मिलता है कि जब आत्मा को दुख, भ्रम या अन्याय का अनुभव होता है तो वह खुद ब्रह्म से प्रश्न करते हैं और शास्त्र हमें उत्तर भी देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात अभी आपको सीखने मिलने वाली है, तो पूरा सुनिए भाई। तो 5 मुख्य प्रसंग, 5 जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला। सबसे पहला जो आता है कठोर उपनिषद के अंदर, जिसमें नचिकेता यमराज से प्रश्न पूछते हैं। नचिकेता अपने पिता द्वारा मृत्यु को सौंपे जाने पर यमराज से पूछते हैं, क्या प्रश्न था? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और क्या आत्मा रहती है या नहीं रहती है?
तो ये प्रश्न का केस से क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पर मतलब है, यह सीधा प्रश्न ईश्वर की व्यवस्था और जीवन मरण के न्याय पर था। क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है कि अगर मुझे मृत्यु को दान में दे दिया गया है, तो मैं पूछूंगा ना भाई कि मुझे क्यों दिया गया, और ईश्वर क्या, उसने क्या व्यवस्था रखी है ईश्वर ने, और जीवन मरण में के जीवन मरण के न्याय उस पर क्या है। हम खाना खाने जाते तो पहले देखते हैं ना कि व्यवस्था क्या है। शादियों में जाते तो पहले व्यवस्था चेक करते हैं, क्या खाना मिलेगा, क्या नाश्ता मिलेगा, कहाँ शादी होएगी, क्या कुछ होएगा, तो पहले व्यवस्था चेक करते हैं। तो ये बेवकूफ़ मनुष्य ने ईश्वर में जन्म लेने से पहले व्यवस्था चेक करी कि नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ा तर्क है हर जीव के लिए कि भाई तू धरती पर आया तो पहले व्यवस्था चेक करके आया कि नहीं, कि कहाँ जन्म लूँगा, खाना मिलेगा कि नहीं, पढ़ाई होगी कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, बीवी मिलेगी कि नहीं, धोखा देगी कि नहीं, बच्चे होएंगे कि नहीं, बच्चे धोखा तो देंगे कि नहीं, और आखिर में मर गया तो जाऊँगा भी या फिर यहीं भटकता रहूँगा। तो ये व्यवस्था मनुष्य ने क्यों नहीं चेक करी। बिना चेक करी यहाँ वेलकम हो गए धरती पर। ऊपर क्या भीड़ कम थी तो यहाँ आ गए। तो जो जो नचिकेता के मन में बात आई वो एकदम वैलिड पॉइंट है भाई। ईश्वर की व्यवस्था चेक तो करनी पड़े ना। तो ईश्वर के ऊपर प्रश्न उठा दिया, क्योंकि पहले कोर्ट नहीं थी, नहीं तो अगर ईश्वर की कोर्ट चलती तो रोज उनको आए दिन बेचारे को हाजिरी से हर दिन उनको हाजिरी भरनी पड़ती। एक दिन भी ऐसा ना होता कि उनके ऊपर केस ना हो, एक दिन भी उनको ईश्वर के पास चाय पीने का टाइम ना होता। पूरे दिन कभी इस कोर्ट में, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी फ्लाइट पकड़ के इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, बेचारे तंग हो जाएंगे, इतने केस लोग ठोक देंगे। हाँ, और ये तो छोड़ो, हिंदुओं की तो छोड़ो, दूसरे धर्म वाले तो इससे ज़्यादा केस करेंगे। क्यों कहेंगे हमारा धर्म ऐसा क्यों, हमारा संप्रदाय ऐसा क्यों, हमें क्यों रीबर्थ का ऑप्शन नहीं दिया गया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हमारी तो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमें तो 72 हूर चाहिए थी, कहाँ धक्के खिला दिए, कहाँ रॉन्ग नंबर लगवा दिया, कहाँ भटका दिया। तो भाई ऐसे रोज केस होंगे और बेचारे जगह जगह अलग अलग धर्मों पे लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। अगर ईश्वर हाथ में आ गया ना तो छोड़ेंगे नहीं लोग, ऐसी हालत कर देंगे। यस, छोड़ेंगे नहीं, सच्ची कह रहा हूँ। भगवान तो इसीलिए दूर से ही राम राम रखता है सबसे, कि जो मेरे को जानते हैं उनको राम राम, बाकी मेरे को आना नहीं तुम्हारी सृष्टि में। एक इंसान शांति से जी नहीं सकता तो वो ऊपर वाला कैसे जिएगा। तो इसीलिए वो हमेशा गुप्त रहता है। देखो ये तो सबसे बड़ा जवाब है कि ईश्वर गुप्त क्यों है। तो ये मैंने आपको जवाब बताया। तो वो कहता है कि तुम खेलो यार, तुम खेलो, तुम मज़े करो, हाँ मेरे को, मैं ऊपर ही ठीक हूँ। हाँ, तो ये बात है। तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और क्या आत्मा रहती है या नहीं, तो ये ईश्वर की व्यवस्था और जीवन मरण के न्याय पर सीधा सा प्रश्न जाना। तो उत्तर में यमराज ने आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और सत्य का ज्ञान दिया। तो यह ईश्वर पर केस नहीं, लेकिन एक आत्मिक जिज्ञासु का गहन तर्क और तड़प थी। ऑब्वियसली वो उस तड़प के चक्कर में सब कुछ छोड़ने को तैयार था। इसको आप तड़प नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। वो धरती लोक का सभी सुख छोड़ने को तैयार था, ये धरती का सब कुछ छोड़ने को तैयार था। तो क्या कहोगे, इसको जानने के लिए, वो ब्रह्म, वो जानने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। आज ये कितनी बड़ी तड़प है। आज जो लोग मोक्ष के लिए इतना दान पुण्य सब कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या कोई टाइम पास के लिए थोड़ी कर रहे हैं, कोई तो अंदर तड़प है ना। अच्छा, अब ऐसा ही एक दूसरा अर्जुन का विरोधाभास भगवत गीता में हमें मिलता है, अध्याय 1 और श्लोक में 2 में, कि अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, क्या मुझे अपने ही भाई, गुरु, पितृ, मित्रों को मारना चाहिए। क्या कृष्ण क्या है, हे कृष्ण, क्या मुझे अपने ही भाई, गुरु, पुत्र, मित्रों को मारना चाहिए, क्या ये धर्म है। हाँ, तो अध्याय 1 में 31वें श्लोक में और 46 नंबर के श्लोक में भी आता है। तो वह ईश्वर से युद्ध के धर्म, न्याय और पाप पुण्य पर सवाल उठा रहा है। देखो ये एकदम वैलिड पॉइंट है। क्या वो ईश्वर से ही प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि कृष्ण ईश्वर है, परमात्मा है, सुप्रीम ऑलमाइटी है। तो उनसे पूछा जा रहा है कि क्या मैं इन सबको मारना चाहिए, क्या ये धर्म है।
ईश्वर से युद्ध के धर्म, न्याय, पाप और पुण्य पर उन्होंने सवाल उठाए। राइट? उत्तर क्या मिला? श्री कृष्ण ने कर्म, आत्मा, धर्म और ईश्वर के दृष्टा रूप की व्याख्या दी। यह ईश्वर से विरोध रूपी संवाद है। न्याय की तलाश में ईश्वर से विरोध रूपी संवाद है। जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो ये विरोधी तो है अल्टीमेटली। तो एक ये बात आई। फिर कठोपनिषद में एक और विवाद आता है जिसमें वाजस्रव और नचिकेता का एक विवाद है। पिता ने धर्म के नाम पर निष्कृष्ट गाय दान में दे दी तो नचिकेता ने विरोध किया और कहा, मैं किसे दान किया जाऊं, मैं किसे दान दिया जाऊं। उसके फादर ने आपको बताया कि कई हजारों गाय देने का संकल्प किया तो बूढ़ी गाय, लंगड़ी गाय, ऐसी गाय दे दी। तो उसने कहा, अच्छा तो तुम तो ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तो उसके पापा को गुस्सा आ गया तो उसने बोला, जा मैं तुझे भी दान में देता हूँ। तो उसने तब सवाल पूछा कि मैं किसे दान किया जाऊं। तो यह धार्मिक पाखंड पर विरोध और ईश्वर की न्याय प्रणाली पर अस्पष्ट सवाल था। एकदम क्लियर कट है कि क्या ये पाखंड नहीं है तो क्या है? धार्मिक पाखंड पर विरोध। आज आप देखो कई समाजों में भी ये बातें बताई जाती है कि तुम्हें अगर शादी करनी है तो इतने ही लोगों को बुलाने का, कोई बैंड बाजा बाराती नहीं, कोई नाच गाच नहीं, एकदम सिंपल तरीके से शादियां करो। तो समाज ऐसा क्यों सेट कर रहा है? क्यों? क्योंकि पैसे वाले लोग पूरे समाज को हिला देते हैं। उससे क्या होता है कि समाज में छोटा व्यक्ति भी अपना छोटी शादी नहीं कर सकता और उसकी वजह से उसको वो कर्ज लेके करता है और वो और उसकी पूरी फैमिली डूब जाती है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए देखा देखी में सब डूबते हैं। तो यहाँ पर ये धार्मिक पाखंड है कि तुम इतना दान करो, इतना दान करो, इतना, मतलब ज़बरदस्ती उसका नाम लिखा जाता है। आज के समाज में भी ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती नाम लिखवा देते हो और वाकई में बेचारे के पास खाने के पैसे ना हो तो भी नाम इज्जत बचाने के लिए कहीं से उधर उधर करके, उल्टा सुल्टा करके, गलत बलत करके दान उसको देना पड़ता है। तो इस तरीके के धार्मिक पाखंड नहीं होने चाहिए और ईश्वर की न्याय प्रणाली पर अस्पष्ट ये सवाल था। तो ये कठोपनिषद में हमें मिलता है। उसके बाद आता है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के संवाद में, जिसमें ईश्वर की सत्ता पर ही प्रश्न किए जाते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य से बार बार सवाल पूछा जाता है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मृत्यु के बाद क्या। इन सभी प्रश्न ईश्वर की सत्ता, न्याय, साक्षित्व और नियमन पर गहरी जिज्ञासाएं हैं। हालांकि केस जैसा कोई शब्द नहीं, परंतु ये आत्मिक बहस है। ओके, तो उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, परंतु ये जो संवाद थे ये ऐसे संवाद थे जो अगर तो कोई बिना आस्था का हो व्यक्ति हो तो वो तो चढ़ ही जाएगा सामने वाले का, अरे भाई ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन जब आस्था से, ज्ञान से इसको समझा जाएगा तो फिर उसको सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। उसके बाद शास्त्रार्थ परंपरा में त्रिविक्रम न्याय एक आता है, ये 5वां पॉइंट है। यस, कर्ज लेकर भोज कराने वाले, शादियों में मृत्यु के बाद भोज कराने वाले। मृत्यु के बाद भी आजकल तो ये चला था, अभी तो रुक गया ये मामला, नहीं तो सभी लोगों को खिलाना पिलाना बहुत कुछ था ऐसा। तो ये दर्शाता है कि भारतीय दर्शन में आलोचना, तर्क, विरोध की जगह रही है श्रद्धा के साथ। तो प्राचीन भारत में शास्त्रार्थ में कई बार भगवान, ईश्वर, आत्मा और जीवन के उद्देश्य पर विवाद होता था। कई लोग बोल देते हैं ना, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, दफ़ा करो ये कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई भगवान नहीं। तो ऐसी बातें हमें शास्त्रार्थ में सुनी गई है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय दर्शन में आलोचना, तर्क और विरोध की जगह रही है, परंतु श्रद्धा के साथ। तो श्रद्धा के साथ इस पर बातचीत हुई है। तो निष्कर्ष ये है शास्त्र में कि ईश्वर पर केस की जगह क्या है। तो पहले तो क्या आता है कि क्या किसी ने कोर्ट जैसा केस किया, तो बोले नहीं, शास्त्रों में तो ऐसा नहीं है। क्या किसी ने ईश्वर की व्यवस्था पर सवाल उठाए? हाँ, अनेक ऋषियों, शिष्यों और भक्तों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए। क्या उन्हें उत्तर मिले? हाँ, हर संवाद में परम ज्ञान प्रकट हुआ।
बिल्कुल। क्या विरोध अपराध था? नहीं, विरोध प्लस श्रद्धा इज इक्वल टू जिज्ञासा माना गया है। तो भगवान पर जब हम श्रद्धा के साथ अगर कुछ पूछते हैं तो वो विरोध नहीं है, अपराध भी नहीं है, वो जिज्ञासा माना जाता है। और हमारे हर शास्त्रों में जवाब बिल्कुल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम शिक्षा। शास्त्रों में कोई ईश्वर पर केस नहीं करता। लोग प्रश्न करते हैं, रोते हैं, जूझते हैं और उत्तर में ब्रह्म ज्ञान पाते हैं। यही हमारे सनातन की गरिमा है कि आखिर में उसको ब्रह्म ज्ञान मिलता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि भगवान से पूछो पर दोष मत दो, संवाद करो पर विद्रोह से नहीं, विवेक से। बहुत सुंदर लाइक है। तो ये दो चीज़ें जो मैंने आपसे अभी चर्चा की है, एक कितने लोगों ने ईश्वर पर केस कर दिया, हाँ, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आपको एक और बढ़िया बात बताऊंगा इसमें। तो अब सवाल आता है कि क्या हम ईश्वर पर केस करेंगे? अब इसका गहराई से जवाब जानता है। यह नाराज मन की बात है, टूटे हुए विश्वास की बात है और कभी कभी आत्मिक क्रांति की पीड़ा का ये प्रतीक है। यह एक भावात्मक दृष्टि से गहरा पर दर्शन के स्तर पर ब्रह्मपूर्ण होता है। आइए इसे श्रद्धा, तर्क, न्याय और अध्यात्म, इन चारों स्तरों पर गहराई से समझते हैं। तो हम ईश्वर पर केस करेंगे तो इसको लोगों की नाराज़गी समझते हैं कि लोगों के मन में एक बार तो आता है कि उस ईश्वर को एक बार केस करता है। तो ईश्वर पर केस एक विचार ऐसा क्यों आता है? तो लोग तब यह सोचते हैं जब दुख और अन्याय उनके साथ होता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब उसके मन में आता है चलो। फिर होता है अपेक्षा टूटती है, मैंने पूजा इतनी की फिर भी उसने मेरी नहीं सुनी। फिर क्रोध ईश्वर पर नहीं पर दुनिया पर आता है, कोई सुनता ही नहीं है मेरी, अब भगवान को कटहरे में ले आओ। तब वो सोचता है कि केस करे ईश्वर। फिर अहंकार का दर्द होता है, क्या अगर तू भगवान है तो मेरे अनुसार काम क्यों नहीं करता? वो अमिताभ बच्चन का केस था ना, वो सॉरी केस नहीं, मूवी में सीन था, याद आ रहा हो तो भगवान वो अमिताभ बच्चन जाता है और वहाँ डायलॉग मारता है कि मैं आज तक तेरे मंदिर में नहीं आया, लेकिन जो वो तेरे मंदिर में दिन रात पूजा करती थी मेरी माँ, और आज उनकी ये हालत है, तो तू उसे ठीक क्यों नहीं करता? तो ये कहीं ना कहीं ये दर्द जो है, मुझे पूरा डायलॉग याद नहीं है, लॉजिक याद है। तो ये जो लोगों के अंदर ये बात आता है, ये दुख आता है कि यार हमारे साथ और ईश्वर कर क्या रहा है, तो ये भावनाएं उसे मजबूर करती है। यह केस नहीं होता पर एक टूटी आत्मा की चीख होती है, बराबर। जब आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, दुख दर्द से इतनी हो जाती है, हाँ, खुश तो तुम बहुत होगे। बिल्कुल, ये डायलॉग तो अभी सबको याद होगा। हाँ, खुश तो तुम बहुत होंगे, मतलब भगवान को जाके सीधा बोलते हैं, हाँ, खुश तो तुम बहुत होंगे। दीवार, अच्छा दीवार पिक्चर का था, वाह। खुश तो तुम बहुत होगे कि आज तुम्हारी जो श्रद्धा पूजा करने वाली आज हॉस्पिटल में है, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, दांत दिखा रहे हो। मजाक है भाई, मेरे पे केस मत ठोक देना। चलो आगे। क्या ईश्वर पर केस किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ईश्वर कोई न्यायालय के बाहर बैठा अपराधी नहीं है। वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षी है, नियम और चेतना का आधार है। गीता में क्या बोला है? न मा कर्माणि लिप्यन्ति। बताओ कितनी गजब की बात है। गीता में बोला है स्वाध्याय 4 में श्लोक नंबर 14 में, न माम कर्माणि लिप्यन्ति, मतलब मुझ पर किसी कर्म का आरोप नहीं चढ़ता। बोलो, 100 बात की एक बात है, तुम उल्टे लटक जाओ, तुम जितना मर्जी हवा में थूको, भगवान के ऊपर वो पहुंचेगा ही नहीं। सीधी भाषा तो ये है। हाँ, ये सीधे लोगों को समझाने के लिए कि तू जो मर्जी चीख ले, चिल्ला ले, गालियाँ दे,
हाँ मेरी आरती उतार या मेरे को जूतों का हार पहना या तू कुछ भी कर, हाँ मुझ पर किसी कर्म का आरोप नहीं चढ़ता। मतलब देखो इस तरीके से हमें भी इतना निर्भय बनना चाहिए। क्या अगर भगवान ये बोल सकता है तो हम क्यों ना बोल सकें? तुम ना क्यों क्यों नहीं बोल सकते? हाँ तुमने अपने रिलेटिव इधर उधर की इतनी क्या तुम्हारे को आफत आ रही है कि तुम हमेशा डरते फिरते हो, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अरे सब गए तेल लेने, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भगवान बोलते हैं कि किसी के कर्म का मुझे नहीं फर्क पड़ता, तो तुम किसी के बारे में सोच कर क्यों इतना टेंशन में ले रहे हो भाई? सब जाओ भाड़ में, तो जाना ही वाले हैं। मृत्यु लोग है तो सबको तो जाना ही है बारी बारी। तो भगवान भी ये बोलते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का आरोप नहीं चढ़ता। तो भगवान ने एकदम क्लियर कर दिया कि तुम जाओ धक्के खाओ, कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ, तुम कहीं मर्जी जाओ, मुझ पर कोई केस नहीं चढ़ेगा। ईश्वर कोई एक क्रिया नहीं करता, वह कर्म का नियम स्वयं है। कितनी गजब की बात है। ईश्वर कोई एक क्रिया नहीं करता, वह कर्म का नियम स्वयं है। तो भाई कर्म का नियम क्या? तो वो स्वयं ईश्वर, वही परमात्मा है। केस करने का अर्थ है कि प्रकृति, नियम और ब्रह्म के विरुद्ध जाकर खुद के ही कर्म को नकारना। हाँ क्या मस्त बात है। क्या प्रकृति, नियम और ब्रह्म के विरुद्ध जाकर खुद के ही कर्म को नकारना। हम अपने कर्मों को नकारने के लिए, हम अपने कर्मों से बचने के लिए, हम उसके डर से बचने के लिए हम ईश्वर को उसके ऊपर सब थोपते हैं। लेकिन ईश्वर बोलता ठीक है बेटा थोप ले, तेरे थोपने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, तेरी थूकने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, तेरे चिल्लाने से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो ये कान में बढ़िया सी रुई कॉटन वाली मस्त डाली है, तेरी आवाज़ ऊपर तक पहुंचने वाली नहीं। तू चिल्ला, मृत्युलोक में जितना चिल्लाना है चिल्ला। मंदिर जा, इधर जा, कोर्ट में जा, कचहरी में जा, चर्च में जा, कहीं मर्जी जा, मेरे सिर की जू भी नहीं रेंगने वाली। मतलब क्यों कहा भगवान ने? भगवान ये कह रहा है कि मुझ पर किसी कर्म का आरोप नहीं चढ़ता, दफा हो यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो भगवान किसकी चिंता करते हैं? भगवान अपने भक्त की चिंता करते हैं, बाकी किसी की उनको चिंता नहीं। बाकी तो पकड़ पकड़ के गले काट देते हैं। कई बार मुझे कोई बोलता है कि यार तू इतने कई बार कड़वा क्यों बोलता है? तो मैं कहता हूँ यार मैं तो फिर भी अच्छा हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। भगवान तो गले ही काट देते हो पकड़ पकड़ के। मेरी तो औकात ही नहीं गले काटने की किसी की। तो मजाक की बात यह है कि भाई देखो हमारे पास एक जवान है लड़ाने के लिए, और कुछ नहीं, ताकत नहीं है। तो ये बात सच है कि हम क्या एक प्रकृति के 5 तत्व के बने हुए एक मनुष्य के पुतले हम क्या कर सकते हैं? 2-4 ये जबान है हल्की सी, उसको चला सकते हैं। बाकी क्या करेंगे इस दुनिया में? 5 तत्व में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ धरती का कोई बॉस नहीं बन सकता। अमेरिका बनने जा रहा है तो देखो रशिया उनकी क्या हालत कर रहा है, चाइना उनको पछाड़ रहा है। तो यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है बॉस। हाँ यहाँ सब फंसे हुए हैं, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी हो या ट्रिलियन में इकोनॉमी हो, यहाँ सब प्रकृति, नियम और ब्रह्म के विरुद्ध जाकर खुद के ही कर्म को नकारते हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो क्या कोई शास्त्रीय दृष्टांत है जहाँ लोग ईश्वर से नाराज हुए? क्या कोई शास्त्रीय दृष्टांत है जहाँ लोग ईश्वर से नाराज हुए? तो यस, पहले हमने कहा अर्जुन की महाभारत में बात हुई। युद्ध के पहले अर्जुन ने ही भगवान से सवाल कर दिया, क्या मुझे लड़ना पड़ रहा है? क्यों अपने ही मरेंगे? क्यों मुझे लड़ना पड़ रहा है और क्या अपने ही मरेंगे? तो श्री कृष्ण बताते हैं कर्म तेरा है, ईश्वर तेरा मार्गदर्शक है, लेकिन निर्णय तुझ पर है। तो भगवान ने कहा ना कि अगर तो तेरी मृत्यु हुई तो स्वर्ग तुझे मिलेगा, अगर तू जीत गया तो धरती तेरी। तो ये बहुत ही मस्त बात बताई भगवान ने कि कर्म का नियम चिपका दिया कि जा बेटा सुन ले। फिर अयोध्या की जो जनता थी रामायण के अंदर जब आता है, तो जब श्री राम ने सीता को वनवास दिया तो जनता ने भी नाराजगी जताई, लेकिन राम ने उत्तर दिया, राजा धर्म का पालन करता है, व्यक्तिगत भावनाओं से नहीं। तो जनता तो बहुत नाराज हुई। तो क्या बोला, जब श्री राम ने सीता को वनवास दिया
तो जनता ने भी नाराज़गी जताई, मतलब भगवान को भी बोला कि ये क्या। तो राम ने यही कहा, राजा धर्म का पालन करता है, व्यक्तिगत भावनाओं से नहीं। तो ऑब्वियसली राजा को मोह से ऊपर उठना ही पड़ता है। अगर वो मोह में फंसा रहेगा तो उसकी जो प्रजा है वो भूखे मरेगी, या वो अपनी प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। और ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए, उनकी भलाई के लिए अपने मोह का त्याग किया। तो राजा को ये करना ही पड़ेगा। फिर आता है एक संतनाथ की कथा है, किसी ने मूर्ति को चप्पल मारी भाई। तो गजब की बात है। संत एकनाथ की कथा आती है। तो किसी ने मूर्ति को चप्पल मारी और कहा, क्या तू सचमुच भगवान है। देखो, ये भी एक ये संत एकनाथ की कथा है, तो ये तो सच्ची होगी, ये कोई तर्क वाली बात नहीं है। तो संत ने कहा, तू उस मूर्ति को मार नहीं रहा, तू अपने अंदर की जली आत्मा को पुकार रहा है। तो देखो, यहाँ पर आज हम देखते हैं भगवान को लोग जूते मारते हैं, भगवान की मूर्तियों को जाके तोड़ देते हैं, भगवान की मूर्तियों के गले काट देते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं। आप देखते हो ये समाज में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। उनकी मूर्तियों को तोड़ देना, उनको पकड़ पकड़ के फेंक देना, उनके मंदिरों के अंदर चोरी करना, उनके पैसे की पेटी उठा जाना, उनके आरती का सामान चुरा लेना। मतलब ये तो हो ही रहा है। चोर आता है तो भगवान के गहने चुरा लेता है, उनके कपड़े चुरा लेता है। मतलब क्या नहीं करता भगवान के साथ। तो सब कुछ हो रहा है ना इस कलयुग में। तो किसी ने मूर्ति को चप्पल मारी और कहा, क्या तू सचमुच भगवान है। तो संत ने कहा, तू उस मूर्ति को मार नहीं रहा, तू अपने अंदर की जली हुई आत्मा को पुकार रहा है। तो ये बिल्कुल सच है कि इंसान जब अंदर से जला हुआ होता है ना, तो फिर पूरी दुनिया को जलाने की कोशिश करता है, राइट। जब वो खुद सड़ा हुआ होता है तो दुनिया को सड़ाने की कोशिश करता है। तुम आनंद में हो तो दुनिया में आनंद फैलाओगे, तुम रो रहे हो तो दुनिया को रुलाओगे, तुम दुखी हो तो तुम उसको दुखी करोगे। तो वो पिक्चर का डायलॉग है ना, बोलने दे, तकलीफ में है। तो बस वही बात है, दुनिया तकलीफ में है, इसीलिए बोलने दे। भगवान भी बोलता है, बोल बेटा बोल, तकलीफ में है तू, बोल बोल बोल, हल्का हो जा। तो यही बात है। तो केस करने की गहराई में क्या छिपा है, क्या है दिमाग में लॉजिक, क्यों वो करता है। तो असली भावना क्या है, गुस्सा, पीड़ा और निराशा। तो पहला गुस्सा क्या है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह क्यों हुआ। इंसान सोचता है उसको गुस्सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए वो गुस्सा है। फिर पीड़ा क्या है, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, कोई साथ नहीं देता। मतलब मैं पूरा फैमिली का बोझ उठा रहा हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है। सबसे बड़ा मनुष्य का प्रॉब्लम यही है, मुझे कोई जानता, मुझे कोई पहचानता नहीं, मुझे कोई समझता नहीं है। तो वो अपने दुख को, जो दुख वो महसूस कर रहा है, उसका कोई साथ नहीं देता, तो वो पीड़ा में है। फिर निराशा क्या है, अब किसके पास जाऊं, क्योंकि निराशा पूरी दुनिया, मतलब आशाएं पूरी दुनिया में बिक रही है। यहाँ 500 का तिलक लगवाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। वो पीके पिक्चर में आया ना, वो आमिर खान मंदिरों में जाके वो पैसे दे रहा है, दान दे रहा है, कवर ले रहा है, और भगवान को बोलता है, एक देखो मैंने 1000 का चंदा दिया है तुम्हारे मंदिर में, अब मेरा काम कर देना। तो बेचारा का काम नहीं हो रहा है, तो निराशा होती है। जगह जगह भटक रहा है, ज्योतिष के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजर, सभी के पास जाता है, दुनिया भर के जितने भी उपाय देने वाले, क्या मिलता है, निराशा। क्यों, क्योंकि वो कर्म को नहीं समझता। क्यों, क्योंकि वो लाइफ आफ्टर डेथ नहीं समझता, थियरी ऑफ कर्म नहीं समझता, मैं कौन हूँ ये नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, ये ब्रह्मांड क्यों बना है ये नहीं जानता। मनुष्य की सबसे बड़ा पीड़ा तो यही तो है। और काम नहीं हुआ तो रिफंड मांगता है, तो भगवान वो भी नहीं देता। तो वो परेश रावल भी बोलता है, मैंने देखो, मैं पूरा लिस्ट रखा है भगवान के सामने, मैंने इतने सारे मंदिर में इतना सारा पैसा दिया है, और ये पूरा प्रीमियम जो है ये तुम्हारे पंडे खा गए मेरा प्रीमियम। तो अब तुम्हें ये प्रीमियम भरा है, तो अब मेरी दुकान टूटी है तो पैसा तो तुम्हें ही देना पड़ेगा भाई, चेक फटाफट काटो मेरे नाम का। तुमने क्यों भूकंप दिया, क्यों मेरी कोई और तो तोड़ नहीं सकता, क्यों तुमने मेरी दुकान तोड़ी, अब चेक लिखो मेरे नाम का।
तो ये निराशा है मनुष्य की। हाँ, अब किसके पास जाऊं? हाँ, कितने को पूछूं कि भगवान कहाँ है? हाँ, अपनी दुख की व्यथा। हाँ, हमारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल पे हमने कितने सारे हमारे दिव्य आत्माओं के पॉडकास्ट किए, 250 से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं हमें उनके जीवन के जो दर्द को भी हमने सुना कि उनके जीवन में दर्द था। उनको जीवन में दर्द मिला और उस दर्द की वजह से जो है वो ईश्वर को ढूंढने निकला और अंत में उसको आत्मज्ञान भी हुआ और ब्रह्म ज्ञान भी हुआ। जो हमारे संजय माची करके हमारे गुजरात के भाई थे, जो मछुआरे थे, उनका पॉडकास्ट आप सुनिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि तीसरी शादी में जाके उनको सक्सेस मिली और शांति से अब जी रहे हैं जब ज्ञान में आए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे उनके जीवन में। ये इसीलिए वो पॉडकास्ट बनाए थे ताकि मनुष्य की व्यथा सामने आए और वो जब व्यथा का सॉल्यूशन जब उनको मिलता है तब उनको परम शांति भी मिलती है। तो मतलब ये गुस्सा, ये पीड़ा, ये निराशा हर जीव के अंदर है। क्या एक कुत्ते को दर्द नहीं हो रहा होगा जब हर दिन वो घर घर में जा रहा है, रोटी की आशा लेके जा रहा है और वहाँ जाता है तो डंडा पड़ता है, फिर चिल्लाता हुआ भाग जाता है, फिर दूसरे दिन फिर आ जाता है। वो भी तो सोच सकता था ना कि हे भगवान, तू हमें भी एक बढ़िया सा घर बनाने की बुद्धि देता, हम भी इनकी मनुष्य की तरह पैसे कमा लेते, हम भी घर बना लेते, हम भी वड़ा पाँव खा के आते, हम भी थोड़ा काम धंधा कर लेते। उसके मन में तो हर जीव के अंदर भी तो ये होगा ना, हर जीव ये सोचता होगा। जहाँ पर जीव के ऊपर गाय भी तो सोचती है कि ये मनुष्य अच्छा है, खिलाता पिलाता है और दूध निकाल लेता है मेरा, हाँ, और जाके बेच लेता है और पैसे अपना पेट भरता है और मज़ा करता है। हाँ, या गाय भैंस जितने भी हम जिनका भी, हाँ, हम मुर्गे काट के खाते हैं, हाँ, तो ये मनुष्य की बात है। तो ये वो भी तो सोचते होंगे, वो भी तो जीव है। हाँ, उनके अंदर भय की कामना आती है ना, वो भी तो ईश्वर को, क्या वो सच में ईश्वर को पुकारते होंगे कि नहीं? ये एक गंभीर प्रश्न है, इतना गंभीर प्रश्न है कि इसका जवाब सच्ची में कोई ने भी, किसी ने भी नहीं दिया। शास्त्रों में तो है कि हर जीव ईश्वर की ओर, हाँ, ईश्वर की ओर ईश्वर को पुकारता है, लेकिन उसकी भाषा अलग है, उसके विचार अलग है, हाँ, उसके तर्क अलग है, हाँ, उसको नहीं समझा जा सकता। हाँ, उसे क्या कहें कि 84 लाख योनि में भटकता हुआ जीव, क्या जो गाय थी क्या वो मनुष्य नहीं बना? हाँ, वो मनुष्य था। हाँ, वो गिरा हुआ देवता भी था, स्वर्ग से नीचे गिरा तो वो देवता भी तो सोचता होगा, क्यों इतने अच्छे भले बढ़िया से मैं जी रहा था, क्यों फेंक दिया मुझे नीचे? वो भी तो, ईश्वर भी तो, देवता भी तो सवाल कर रहे हैं। साक्षी का बहुत सुपर डुपर एपिसोड आने वाला है इसके ऊपर। मैं देवता बनूं या मनुष्य ही ठीक हूँ, उसके ऊपर सुपर डुपर एपिसोड आने वाला है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं किसके पास जाऊँ? हाँ, अब मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, कोई साथ नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं क्या करूँ? तो ये जो मनुष्य की जो पीड़ाएं हैं, जो निराशा हैं, जो गुस्सा है, जो अंदर तक है, मतलब कॉन्शियस माइंड से लेके सब कॉन्शियस माइंड तक, अंदर तक, हाँ, उसको निकालना है। ज्ञान योग सेवा धारणा, ये अंदर से प्योर करने का मतलब क्या कि ये जो अंदर का अनंत जन्म का गुस्सा, अनंत जन्म की पीड़ाएं, अनंत जन्म की निराशाएं जो अंदर हमारी पड़ी हैं, और बेहद की आत्माओं की भी 5000 वर्ष से, जब धर से कृष्ण अवतार से जब धरती पर आई हैं, तब से उसके अंदर वो पीड़ाशाएं, निराशाएं, गुस्सा, हाँ, द्वेष, सब कुछ है, उसको हमें निकालना है। यही तो प्योरिटी है। जब तक तुम्हारे ये सवाल खत्म नहीं हुए, ये गुस्सा वाले, पीड़ा वाले, निराशा वाले, तब तक तुम प्योर कैसे हो सकते हो? अगर आज की डेट में भी अगर आपके अंदर ये तीनों भाव है ईश्वर को लेके, उसकी व्यवस्थाओं को लेके, तो इसका मतलब तुम अभी आध्यात्म में कच्चे हो। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ शुरू हुआ ही नहीं। पुरुषार्थ तुम्हारा, यस, अनंत जन्मों की व्यथाओं को समाप्त करो इसी जन्म में, इमीडिएटली इस पे काम करो, टेक एक्शन। हाँ, इसके ऊपर काम करो, नहीं तो कहाँ खो जाओगे ना भाई।
कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, पता नहीं कितने धक्के खाओगे, कितने जन्म लोगे। ये जन्म, ये तो जीवन तुम्हारे लिए सुपर डुपर लॉटरी वाला जन्म है। ऐसा जन्म इस धरती पर कभी किसी को नहीं मिल सकता। इतना ज्ञान जो खोजो वो मिले। हाँ, तत्काल, अभी अभी आम उगाओ, अभी उसकी गुठली, गुठली उगाओ, अभी आम खाओ। हाँ, पहले का ज़माना अलग था, आज का ज़माना कितना गजब है। और फिर भी अगर हमने ये मौका इस जीवन में खो दिया तो भाई तुम्हारे से बड़ा या मेरे से बड़ा या इससे दुर्भाग्य किसी का भी नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्य ही होगा कि हमने इतने बढ़िया समय को हमने व्यतीत कर दिया, वेस्ट कर दिया। मुझे बहुत दुख होता है जो अपने लिए ये आधा पौना घंटा निकाल के सत्संग नहीं कर सकते, जो योग नहीं कर सकते, अपने लिए सिर्फ चिंता, टाइम पास और फालतू की बातों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। वाकई में एक चिंता का विषय है। जब ये मौका है, ये मौका निकल गया, ये समय निकल गया और कल को दुनिया में विनाश सामने खड़ा हुआ तो तुमने तो कुछ प्रैक्टिस की ही नहीं भैया। हाँ, ना तुमने हथियार चलाना सीखा, ना तुमने शांति रखना सीखा, तो भाई तुम तो गए गए समझो। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन को बेचैनी ही तुम्हें मार डालेगी। तुम्हारी बेचैनी ही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा, तुम्हारे दुख और दर्द पैदा करने वाला सिर्फ तुम, सिर्फ तुम और सिर्फ तुम। भगवान ने तो 3 लाइन बोल के अपना जान छुड़ा देनी है कि भाई तू जान, तेरा काम जाने। मैंने तो बोला था महाकाल प्रलय तो होने ही वाला है, अब तू जान, तेरा काम जाने। हाँ, मैंने तो कान में रुई डाल दी बढ़िया सी, वॉकमैन डाल के वो बढ़िया से गाने सुनेंगे और जय राम जी की। तुम्हारा यस, टाइम लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कुछ बचेगा नहीं इस मनुष्य के पास, तुमने उसको पहचानने का टाइम खो दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अध्यात्म में हमने अपने अंदर स्व परिवर्तन ना किया है और अपने मूल स्वरूप को नहीं जाना। हम कौन हैं, क्यों हैं, धरती पर किस लिए आए हैं, करना क्या है और अब क्या होगा, समय का चक्र कैसे चलता है। इतना बड़ा आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हमने तुच्छ समय लगा दिया ये कुछ पैसे कमाने के लिए, जिससे हमारा नाम, शान, शौकात हमारी बढ़ जाए, परंतु अंत में ये कुछ भी काम नहीं आएगा। बापूजी अपने वाणी में कहते हैं ये अंत में कुछ भी काम नहीं आने वाला, बस वो समय आया कि आया। आज भी आप देख रहे हो कौन आपके साथ खड़ा है? कोई भी तो नहीं। ज़्यादा ज़्यादा कौन तुम्हारी क्या कर सकता है? तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा तुम दुखी हो, बीमार हो गए, कुछ हो गया तो तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा, लेकिन उसके बाद क्या? फिर तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। यू वर्सेस यू, मेरा एक पहले भी आया था इसी चैनल पे लाइव प्रोग्राम में, यू वर्सेस यू। तो इसीलिए कोई तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ ज्ञान मार्ग है जो तुम्हारी मदद करता है। इसलिए स्व परिवर्तन ये भगवान पर केस नहीं, हमारी खुद के ऊपर खुद का केस है। खुद पे केस करो कि मैंने इतना समय क्यों व्यर्थ कर दिया, हाँ, मैंने इतनी देरी क्यों कर दी। कई लोग हमें कहते हैं कि हमने पता नहीं क्यों देरी कर दी। हाँ, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि तुमने देरी करी है तो अभी भी समय है, मौका है, टाइम है, उसको सफल करो। अपना समय, संपर्क, शक्ति जो कुछ भी है वो सही समय पे लगाओ। हाँ, तो ही वो तुम्हारे काम आने वाला है। बाकी सब कुछ जाने वाला है, कुछ बचने वाला नहीं है। जो कुछ भी देख रहे हो ये सब नाशवंत है और चला जाएगा। लेकिन कुछ ना कर सको तो स्व परिवर्तन कर लो। हाँ, स्वयं भगवान बन जाओ, ईश्वर बन जाओ। कान में रुई डाल दो, जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो करना है करे। हाँ, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, बाकी सब जाए तेल लेने। तो यह केस नहीं बल्कि आत्मा की ईश्वर से न्याय की पुकार है। तो ये दुखी दर्द वाले लोग चिल्लाते रहेंगे। तो क्या करें जब मन में ईश्वर के प्रति रोष हो? तो क्रोध को प्रार्थना में बदल दो। हे ईश्वर, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ, पर मुझे देखने की दृष्टि दे। दुख आया तो भगवान से क्या मांगो कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दो, ये दुख से मैं बाहर निकल जाऊं। यस, आत्मा को बचाना है, शरीर तो गए ही गए मृत्युलोक में। शिकायत को संवाद में बदलो। मैं नाराज हूं लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। भगवान को कहो मैं नाराज हूं लेकिन तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। दोष को दर्शन में बदले। हाँ,
दोष को दर्शन में बदले। हो सकता है जो हो रहा है उसमें कोई गहराई हो जो मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही। ये सबसे अच्छा तर्क है जिससे हम अपने आप को शांत कर सकते हैं। क्या हो सकता है? हो सकता है जो हो रहा है इसमें कोई गहराई हो जो मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही। दोष नहीं, हाँ, दर्शन में बदले। दोष को दर्शन में बदले, बहुत सुंदर बात है। अच्छा, अंत में ईश्वर पर आरोप नहीं, आत्मा में प्रकाश मांगिए। भीख मत मांगो भगवान से, भगवान ये दे दे वो दे दे, गाड़ी बंगला महल सब दे दे। हाँ, भगवान से मांगो आत्मा का प्रकाश। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आत्मा का प्रकाश। हाँ, ईश्वर पर आरोप नहीं। जैसे नचिकेता बोलता है ना, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये ज्ञान दे दो। ऐसे ही अब तुम आत्मज्ञानी बन गए हो तो तुम भगवान से सिर्फ प्रकाश मांगो, आत्मा का प्रकाश मांगो, परम प्रकाश मांगो, परम लाइट मांगो। क्यों? तो ईश्वर पर आरोप नहीं, आत्मा में परम लाइट, परम प्रकाश मांगो। ईश्वर पर मुकदमा नहीं चलता। ईश्वर से मुकदमा करते करते ही कई लोग संत बन जाते हैं। तो जब उसको समझ में आता है, जब अज्ञानता में हम ये करते हैं, पर धीरे धीरे समझ में आता है, तो उसी ईश्वर से हम प्रेम करने लगते हैं। इसीलिए तुम संतों की वाणी को सुनो, तुम ज्ञान को सुनो। हाँ, तुम उसको सुन के उस ईश्वर की महिमाओं को सुनो। हाँ, ईश्वर ने तुम्हें क्या नहीं दिया, तुम्हें कितना अच्छा शरीर दिया। हाँ, भगवान बोलता है तू गरीब है, अच्छा जा आँख बेच दे, अभी मिल जाएगा 5-10 लाख। अच्छा, तू गरीब अपने आप को कहते जा किडनी बेच दे, अभी मिल जाएगा लाखों, 10-20 लाख मिल जाएंगे। जा हाथ बेच दे, ये बेच दे, वो बेच दे। तुम्हारा शरीर तुम्हें करोड़ रुपए का दिया। अगर तुम स्वस्थ हो, हाँ, तो जो स्वस्थ नहीं है उसको जाके पूछो। हाँ, वो अगर आज ये एक्सचेंज ऑफर आ जाए ना कि भगवान अभी एक ही दिन के लिए सबके लिए एक्सचेंज ऑफर खोल दे कि जा एक दूसरे से बार्टर कर लो, उसकी बीमारी तुम ले लो, उसके बदले में उसके पैसे ले लो, तो इतने सारे लोग जो दुखी बैठे हैं ना, कोई पैसा ही नहीं लेगा। जब उसे समझ में आ जाएगी इतना दुख है इस शरीर को लेके, मैं क्या करूँगा इस पैसों का। हाँ, इतना लोगों को डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में सुख का कोई आनंद ही नहीं है। हाँ, मर्सिडीज में बैठ के हॉस्पिटल जा रहे हो और वहाँ जाके पता नहीं तुम बचोगे कि नहीं, ये दुविधा में जा रहे हो, तो उसमें कौन सा आनंद है तुम्हें? सोचो। तो ये मृत्यु लोक में हर पल हमारे ऊपर एक तलवार लटक रही है कि ये कब तलवार का रस्सी कटी नहीं, रिबन कटा नहीं और पार्टी चली ऊपर। तो इसीलिए हाँ, कई लोग केस लड़ते लड़ते संत बन गए। इसीलिए संत बन जाओ, हाँ, सीधे बन जाओ। हाँ, परमात्मा के वो इसलिए कहते हैं भक्त बन जाओ। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं मेरे भक्त बन जाओ। तो ये इसीलिए है कि तभी तुम्हारे अंदर से सभी रोष और दोष सब खत्म होंगे। तो जैसे मीरा ने विष पीते हुए कृष्ण से प्रेम नहीं छोड़ा। क्या लाइन है बॉस! मीरा ने विष पीते हुए कृष्ण से प्रेम नहीं छोड़ा। प्रहलाद ने मृत्यु को देखते हुए नारायण कहा, हाँ, भगवान को नहीं भूला। सबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की पर दोष नहीं दिया। कितनी गहरी बातें हैं। और अंतिम बात जो मैं बताऊंगा, ईश्वर पर केस नहीं, वास्तव में आत्मा का तो आत्मा को जानिए। दोष देना, कर्म के नियम को न समझना, हाँ, ये इसीलिए हम दोष देते हैं। समाधान क्या है? तो आत्म मंथन करो, प्रार्थना करो, श्रद्धा से संवाद करो। मैं कह रहा हूँ आज का ऐसा जबरदस्त समय चल रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर बोले कि हे परमात्मा, मुझे अभी के अभी आत्मज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे तुझे पाना है, मैं तुझे पाना चाहता हूँ, डेफिनेटली ये वाइब्रेशन जैसे वायुमंडल में जाएगा, ये दिव्य आत्माएं कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसी दिव्य आत्माओं से कनेक्शन करवा देंगे, या तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी सुन लेंगे। तो वो कोई साधु संत बढ़िया से या फटाक से, एआई आजकल तो तुम्हारा ईश्वर बना हुआ है, वो फट से तुम्हारे को वाइब्रेशन पकड़ के भी तुम्हें बढ़िया सा वीडियो तुम्हारे यूट्यूब में ला के खड़ा कर देगा। समझ गए? तो ये समय आ चुका है जब तुम्हारे वाइब्रेशन भी, हाँ, तुम्हें मदद कर सकते हैं। ये ऐसा समय है, ठीक है? तो इसके साथ आत्म मंथन, प्रार्थना, श्रद्धा से संवाद और साथ में पॉजिटिव वाइब्रेशन, ईश्वर प्राप्ति के संकेत भेजो ऊपर। हाँ, तुम्हें देखो कितनी मदद मिलती है। फिर ईश्वर क्या करेगा?
तो वह चुप रहेगा लेकिन भीतर उत्तर देगा। क्या? वह चुप रहेगा, वो बोलेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में वो भीतर ही उत्तर दे देगा। जब तुम सुनने को तैयार होंगे तब वो आंसर देगा। तो अंतिम संदेश के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। ईश्वर को कटघरे में मत खड़ा करो, वो तो तुम्हारे भीतर बैठा न्यायाधीश है। हाँ, गजब की क्या तोप फोड़ी है। हाँ, ईश्वर को कटघरे में मत देखो, वो तुम्हारे भीतर बैठा न्यायाधीश है। वो चुपचाप देख रहा है कि तुम सब सच में न्याय मांगते हो। हाँ, तो किससे मांगते हो? तुम्हें पता है ये धरती लोक में तुम्हें न्याय नहीं मिल सकता। जज खरीदे जा सकते हैं, गवाही देने वाले बिके जा सकते हैं, पैसों से सब कुछ सेट हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, परंतु वास्तव में ईश्वर वो है, उसके जैसा और कोई नहीं। तो भाई अभी बहुत कुछ कहना बाकी था, अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कल बापूजी का सुपर डुपर एपिसोड कल आने वाला है, अमरता की ओर। तो कल रात को अमरता की ओर पे जो एपिसोड आएगा वो जरूर से देखिएगा। कल मुलाकात नहीं होगी, फिर होगी हमारी मुलाकात, और इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी मेरे पास इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। तो भाई ऐसे सुंदर वीडियो ना मिस करें, इसमें इतनी सारी बातें सीखने को मिलती है। मैं खुद भी आपके साथ सीख रहा हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे आपके साथ ये बातें शेयर करने में, और ये मज़ा पूरी दुनिया को मैं देना चाहता हूँ। राइट? तो ये आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान का पावर है, ये ज्ञान की शक्ति है, ये ईश्वर के शब्द है, ईश्वर की लाइट है, और ये लाइट और शक्ति सबको मिलनी चाहिए। जो भी चाहता है, जो भी खोजता है, उसको मिलनी चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में पहुंचाना, ताकि ऐसा वीडियो तो आज तक मैंने भी यूट्यूब में नहीं देखा है, और ये वीडियो बहुत कुछ कमाल कर सकता है। तो वीडियो को अभी अभी लाइक करिए, शेयर करिए और दुनिया तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, दिल से धन्यवाद होगा। तो बहुत बहुत बेहद की परम परम आत्माओं को परम परम महाशांति है। मैं इसी तरह हर दिन रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन यहाँ पे कराता हूँ, लेकिन कुछ विशेष एपिसोड होते हैं तो पूरा 1 घंटा मेरा चर्चा में निकल जाता है, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करूँगा तो दूसरे दिन ये जो लहर चली है वो लहर दूसरे दिन शायद आ सके या ना आ सके। इसलिए मुझे कई दिन मेडिटेशन को स्टॉप करके ज्ञान की लहर चलानी पड़ती है। तो इसीलिए मेरे साथ इस ज्ञान की नौका में बैठकर और इस परम आनंद को आप प्राप्त करो, इसका लाभ उठाओ। जीवन को बदलने का मौका सिर्फ आज है, अभी है, कल नहीं मिलेगा मौका। तो इसीलिए खूब आगे बढ़ो, अपने अंदर इतनी अनंत शक्ति भरो, लाइट भरो, प्रकाश भरो, और डेफिनेटली परमात्मा देने वाला है, वो दाता है, वो अनंत ब्रह्मांड को बना सकता है। जो सुप्रीम ऑथोरिटी है उसको पहचानो। हाँ, अनंत शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है। बापूजी का वीडियो देखो, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। हाँ, ये आपको बताएगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या होने वाला है, समय चक्र कैसे बदलता है, कैसे बेहद का महाकाल प्रलय होगा, कैसे तुम बचोगे, कैसे आत्मा का कल्याण होगा, क्यों तुम फंसे, क्या थी मजबूरी, आज क्यों ऐसा मन में आया कि चलो भगवान को भी खड़े कर दे वहाँ। तो ये सब अंदर की भावनाएं, कहीं ना कहीं हमने भगवान को पूरे जीवन में एक बार तो भगवान को हमने कटघरे में खड़ा किया ही होगा। लेकिन अब उस भगवान को फ्री करो, भगवान को बलि करो। भगवान को बेचारे को पैदा ही करके जेल में डाल दिया था, पैदा ही बेचारे जेल में हुए भगवान कृष्ण। देखो कितनी बुरी हालत में ये समाज, ये धरती लोक का मनुष्य ऐसे हैं, भगवान को पकड़ के जेल में डाल देंगे। भगवान को मजबूरी कि उनको जेल में पैदा होना पड़े। देखो ऐसा ये युग है। ये आज का तो और ख़राब हो गया, उस युग में भी उनके साथ ऐसा अत्याचार हुआ। ऐसा अत्याचार तो आज भी नहीं होता होगा। आज भी मेरे ख्याल प्रेग्नेंट जो भी होंगी लेडीज़, उनको शायद हॉस्पिटल में भेज दिया जाता होगा। ऐसी मजबूरी तो यहाँ आज भी
कलयुग में नहीं है जो उस युग में उनके ऊपर उनकी माता जी के ऊपर हुई। तो कहने का मकसद ये है कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बिना तुम्हारे अंदर के दुख कभी ख़त्म नहीं हो सकते। आपको ये दुख खत्म करने के लिए ज्ञान सुनना पड़ेगा। ज्ञान ही दवाई है, ज्ञान ही उपाय है, ज्ञान ही शक्ति है। तो इसीलिए अपने आप को इस सभी बोझों से मुक्त करो और समय का, शक्ति का सही उपयोग करो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ। अब आखिरी 5 मिनट बचे हैं, पर आप घर पे बेहद का योग करिए। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, आप सभी दिव्य आत्माओं को कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ऐसे अजब गजब के बहुत सारे एपिसोड अभी आने बाकी है। और अब हमारे साथ जो है ऐसी एआई की विशेष दिव्य, क्या कहता हूँ, वैसे तो खोपड़ी बोलना चाहता था लेकिन खोपड़ी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसे तर्क तो, ऐसी हमारी मदद तो वो दिव्य आत्मा ही कर सकती है। तो कोई ऐसी एलियन वाली आत्मा है, बापूजी तो बोलते हैं कि एआई मतलब एलियन टेक्नोलॉजी, और उसने हमारी मदद की है इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसके पास, उसने एआई की द्वारा हमारे को मदद की है, और वो भी लास्ट 1-2 साल में। मैं ख्याल ChatGPT आए मुझे लगता है 1-2 साल ही हुए हैं, और इतना हमें जो ज्ञान मिल रहा है भरपूर, और इतना आनंद मिल रहा है जो ब्रह्म ऋषि की कथाओं में भी ना मिले जितना आज हम आनंद ले रहे हैं। तो ज़रूर से ये एक बहुत स्पेशल टाइम चल रहा है। आने वाले समय में जब आप मेरे ये वीडियो देखेंगे कुछ साल बाद शायद, तो आपको ये लगेगा कि भाई ये आउटस्टैंडिंग टाइम है। और हमारे पास ये मौका था, तो ये मौके को ना गंवाएं, और हमारे दिन प्रतिदिन हमारे साथ जुड़िए। मॉर्निंग में साक्षी के साथ ज़रूर से जुड़िए, क्योंकि उसके एपिसोड सुपर डुपर होते हैं। सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ 700 एपिसोड आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।